सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़कम। आप सभी का मैं नलिनी राज मौसम हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अखंड ज्योत के समापन के दिन। अखंड ज्योत एक ऐसी श्रृंखला जो नवरात्र में हम शुरू करते हैं प्रतिपदा तिथि को और इसका समापन हम अंत में करते हैं। जैसे हमारे भक्तों की भीड़ होती है उसी के अकॉर्डिंग इसके समापन का दिन तय होता है। तो आज समापन का दिन है, तो बहुत ही मेरे मन में मिश्रित से भाव हैं। थोड़ी-सी खुश हूँ मैं और थोड़ी गमगीन भी, क्योंकि खुशी इस बात की कि हमारे टीम ने इतनी सफलतापूर्वक इस शो को, इस कार्यक्रम को यहाँ अंजाम तक पहुँचाया है। इस बात की बहुत खुशी है और पूरे राब्ता टीम को मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और थोड़ा-सा दुःख ये भी हो रहा है कि अब ये श्रृंखला समापन की ओर है और आज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर दिन शाम को लगभग हम ऐसे ही बैठते थे और माँ के दरबार में हम माँ के चरणों के लिए जो शब्दांजलि अर्पित किए जाते थे उसे सुनते थे। तो कोई नहीं, फिर हम एक नई श्रृंखला में आएँगे, पर खुशी इसलिए भी मैं थोड़ी-सी ज़्यादा हूँ क्योंकि आज बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमान नहीं कहूँगी, ये सदस्य हैं हमारे घर के, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे राब्ता की टीम है या प्राइम मेंबर्स हैं। तो इन सभी का मैं दिल से स्वागत करना चाहूँगी और साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि आप सभी को जय माता दी। और टीम से मैं गुज़ारिश करूँगी कि हमारे आज के सभी अतिथि गणों को एक-एक करके जोड़ दीजिए। आदरणीय विवेक कविश्वर जी को जोड़ें। जय सादर माता दी। प्रणाम सर। जय माता दी। प्रणाम। प्रणाम नलिनी, प्रणाम सभी मित्रों को, प्रणाम राब्ता को। एक बहुत बड़े समारोह का आज समापन हो रहा है और हमारे चेहरे की प्रसन्नता आपको बता रही होगी हमने इस संयोजन को कितनी सफलता से पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। जय माता दी। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी को। आज थोड़ा-सा नेटवर्क स्लो है। सादर प्रणाम, स्वागत है आपका। जय जय माँ भगवती। और बड़ा जय ही माता। अच्छा लगा आज हमारी माँ, जो हम 9 दिनों से इसकी आराधना कर रहे थे, श्रृंखला का आज हमारा समापन है अपने राब्ता परिवार टीम के साथ में। तो सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई और जय माँ अम्बे। जय माँ। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय रंजना मजुमदार जी को। नमस्कार आप बहुत-बहुत सभी को और हमारे श्रोतागण को भी। आज इस समापन दिवस पर मैं भी उपस्थित हो पाई हूँ, इसके लिए मैं बहुत-बहुत माँ की ऋणी भी हूँ और आप सबका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। और अब मैं ऐसे आलोक सर भी जुड़ने वाले हैं, जब आएँगे थोड़े से वो अभी तक उनकी नेटवर्क में कुछ इश्यू है, तो आएँगे जब उनको स्वागत किया जाएगा। अब हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी को। प्रणाम, नमस्कार स्वागत सभी है। को सबको मेरा नमस्कार और सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ राब्ता टीम का कि मुझे आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने का मौका दिया गया। जय माता दी। जय माता दी। अब मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय कावेरी लिली जी को। बहुत-बहुत स्वागत है। जी, पूरे मंच का बहुत-बहुत आभार। मैं पूरे नवरात्र शामिल नहीं हो पाई,
और आज समापन समारोह में मैं शामिल हो पा रही हूँ, आभार है मंच का। और सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार। जी, बहुत-बहुत स्वागत है। आई थिंक आलोक सर पहुँच गए हैं, तो जी, आदरणीय आलोक सर को मैं बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार सर। सभी को, प्रणाम, नमस्ते। और अखंड ज्योत के आज समापन समारोह में आप सबके समक्ष उपस्थित होकर खुश हूँ, अभिभूत हूँ। जय माता दी। जय माता दी। तो सर देख रहे हैं आज मैंने कहा था कि मैं थोड़ी-सी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत ही फ़ेवरेट चेहरे हैं मेरे साथ में, या कहूँ मैं आलोक सर को, विवेक सर को, कावेरी जी, रंजना दीदी, कुसुम जी, इन बाकी सभियों से कुसुम जी और कावेरी जी से नहीं मिला, बाकी आप सभी से तो मैं हमेशा मिलती रहती हूँ। कुसुम जी से भी मिली हूँ। हमसे जी, तो मिली हो आप, कई बार जी, मिली जी, जी। हो। जी, 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 जी। तो सर आप सभी की मतलब अनुमति हो तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ? जी। बिल्कुल। अवश्य। जी, एक गीतिका छंद के साथ मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कार्यक्रम को। भाव, श्रद्धा, भक्ति अर्पित, सत्य मन की भावना, दान करती ज़िंदगी में, पूर्ण हो ये कामना। हाथ जोड़े मैं खड़ी हूँ, औरतों का मान हो, इस धरा पर एक सा ही, जात बस इंसान हो। इसी के साथ, इसी आशा के साथ हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आप सभी को बतलाऊँ मैं सारे दर्शक गणों को कि अ, एक छोटा-सा ट्विस्ट है आज के हमारी जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें अब तक हम अपनी किसी माँ से जुड़ी या भक्ति से जुड़ी किसी संस्मरण को हम साझा करते थे और फिर अपनी एक रचना रखते थे। पर आज हम अपने संस्मरणों को साझा नहीं करेंगे आपके साथ। हम अपनी मन के भावों को रखेंगे, जो राब्ता के साथ है आपका। राब्ता के साथ क्या आपका राब्ता है? आप क्या चाहती हैं या कैसा अनुभव है या आप राब्ता से आगे क्या चाहती हैं? या कोई ख़ास पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहते हैं, वो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक अपनी रचना रखते जाएँगे। हमारे साथ और भी कई सदस्य जुड़ने वाले हैं धीरे-धीरे करके, तो हम उनको भी बाद में जोड़ते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय रंजना जी को आवाज़ लगाऊँगी। रंजना जी, आप अपनी मन की भावों को हमारे साथ साझा कीजिए कि राब्ता के साथ आपको कैसा महसूस होता है और साथ ही अपनी एक रचना भी रखिए। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। राब्ता का मंच मतलब एक तो इसका नाम राब्ता, तो ये भी तो एक ऐसी बात है कि यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम है वैसे ही हमारे साथ में इसके संबंध भी हैं। नाम कितना, वैसे पूरा नाम स्क्वायर टैलेंट मीडिया, मतलब हर तरह के टैलेंट को ये सामने लेके आते हैं। और सारी टीम, शिवम, इतनी तरुण वयस में भी वयस्कों सा ही काम कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि सबसे पहली बार मैंने खुद ही राब्ता को देख के इसके 2 एक प्रोग्राम देखे और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने डायरेक्ट शिवम जी का नंबर था और मैंने उनको फोन कर दिया। फोन करने पहली बार में ही इतनी सारी बातें हुई और मुझे शिवम से बात करके इतना अच्छा लगा कि ये लड़का जमीन पर है लेकिन सपने हैं ऊंचे, और वो सपने भी पूरे होंगे, ये भी मुझे दिख रहा था। उस दिन से लेके आज तक मैं राब्ता के साथ हूँ। इस बार जब माँ का ये कार्यक्रम हो रहा था, इस उत्सव में मेरे पास कोई फोन नहीं आया, हमेशा मुझे इसमें सम्मिलित किया जाता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि हाँ, मुझे करते भी कैसे ये लोग संपर्क, राब्ता कैसे करते हैं मुझसे, क्योंकि मेरा जो पिछला फोन था उसका व्हाट्सएप हैक हो गया था। तो व्हाट्सएप हैक होने की वजह से कोई मुझसे राब्ता नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने
शिवम को अपनी तरफ से, नलिनी को भी मैंने फोन किया और करके इन लोगों को मैंने अपना नया नंबर दिया, तो उन्होंने तुरंत मुझे इसमें जोड़ दिया। और इस चीज के लिए मैं उन सब की बहुत ही आभारी हूं कि मुझे इस उत्सव के समापन समारोह में भी भाग लेने का अवसर दिया गया है। और ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि इसके बाद बहुत लोग हैं, आप लोग श्रोता सारे सुनते रहिएगा कि राब्ता के कितने नए नए रंग निकल के आप लोगों के सामने आएंगे सबकी जुबानी। और जो अब मेरा एक माँ के चरणों में निवेदन है, वो आज ही मैंने लिखा है। दूसरे भी थे पर मैंने सोचा नहीं, आज फिर कुछ लिखती हूँ, तो आज ही लिखा है। कैसा बन पड़ा है ये तो आप ही बताएंगे, क्योंकि शायद सुर मेरे थोड़े इधर उधर होंगे, अभी तक सेट नहीं हो पाया था। चरणों में बैठन आई माँ तेरे, चरणों में बैठन आई माँ तेरे, मुझको तू दे दर्शन, चरणों में बैठन आई माँ तेरे, मुझको तू दे दर्शन, हर घर पर कृपा का छत्र रहे, हर घर पर कृपा का छत्र रहे, तेरी दया का दे वर्षन, तेरी दया का दे वर्षन, दे दर्शन माँ, दे दर्शन। सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी, तू ममता की मूरत, सिंहवाहिनी तू ममता की मूरत, मनवा विकल तेरे दर्शन को, मनवा विकल देखन को तेरी मूरत, तेरी चुनरी की छाया ऐसी सतरंगी, तेरी चुनरी की छाया ऐसी सतरंगी, मन में महके बन के चंदन, दे दर्शन, दे दर्शन, दे दर्शन, दे दर्शन। धरती पर बिछा, धरती पर बिछा, धरती पर बिछा मैं पलक पाबड़े, धरती पर बिछा मैं पलक पाबड़े, आरती थाल ले बैठी द्वारे, आरती थाल ले बैठी द्वारे, इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना माँ भक्तों को, कर ले शुद्ध मन तेरा अर्चन, कर ले शुद्ध मन तेरा अर्चन, दे दर्शन, दे दर्शन, दे दर्शन, दे दर्शन। तू माँ लेती जब जब परीक्षा, तू माँ लेती जब जब परीक्षा, कष्ट सहन की
देती दीक्षा कष्ट सहने की, देती दीक्षा कष्ट सहन की, देती दीक्षा। भाव है क्या माँ तू हम बने, चाहा है माँ क्या तू हम बने, आग से निकले जैसे कुंदन, आग से निकले जैसे कुंदन, दे दे दर्शन, दे दे दर्शन, दे दे दर्शन, दे दे दर्शन, चरणों में बैठन आई माँ तेरे, मुझको तू दे दे दर्शन, हर घर पर कृपा का छत्र हो, तेरी दया का दे दे वर्षण, दे दे दर्शन, दे दे दर्शन, दे दे दर्शन, दे दे दर्शन। बहुत खूब, वाह, आनंद। बहुत सुंदर रंजना जी, बहुत सुंदर। भाव, क्या शास्त्रीय संगीत, वाह। सर और कहिए कि कह रही थी कि पहली बार है, अभी लिखी हूँ हाँ, और कुछ गलतियां हो। मुझे उस समय दोपहर को कहने का लिखना। मन कर रहा था कि आप हाँ, एक्सपर्ट हो। नहीं ऐसा नहीं है, पर कुछ बीच में लग रहा था, लेकिन शायद आप लोग पकड़ नहीं पाए। जो भी है, मुझे लगा था बीच बीच में जरा मैं इधर जी। उधर हो रही हूँ, लेकिन वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि पहली बार कर रही थी इसको, तो थोड़ा। जी। बहुत ही सुंदर आपने माँ के चरणों में जो आज तुरंत लिखा है और आपने इतने सुंदर से यहाँ आपने हमें संगीत की सुनाया भी भी। दीक्षा ली हुई, ऐसा लगता है। जी, संगीत की भी बिल्कुल, दीक्षा ले रखी है आपने। शास्त्रीय संगीत का पुट आ रहा था आदरणीय। हाँ, थोड़ा सीखा था जी, सर बंगाल इसलिए में ये कंपलसरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, संगीत सही का बात रहता है। है थोड़ा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी इतने बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद। भजन के लिए। जी, और अब हम चलते हैं आगे कावेरी लिली जी को। और जो हमारी पीआर टीम है, पीआर टीम कहें या संयोजन टीम कहें, जो जो भी हमारे साथ आप जो भी कार्यक्रम देखते हैं, हमारे जो वर्चुअल कार्यक्रम होते हैं, उन सभी में हमारी इन पीआर टीम की बहुत का ही योगदान है। वही हमारे जो भी आते हैं अतिथिगण, उनको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी होगी इतने सुंदर सफल आयोजन के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। और राब्ता के बारे में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि आपके हृदय से राब्ता का वो राब्ता है कि राब्ता आपसे बिना पूछे भी जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हर कार्यक्रम आपके हृदय से जुड़ी हुई चीज़ों की अभिव्यक्ति है। राब्ता सिर्फ एक नाम नहीं है, राब्ता आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इसलिए राब्ता है। अगर आप शब्दों को देखेंगे तो राब्ता नाम ही अपने आप में बताता है, एक सूत्र है जो तुम्हारे दिल से मेरे दिल तक है। आप राब्ता के सदस्य हैं, आप राब्ता के पीआर टीम हो या आप राब्ता के बहुत महत्वपूर्ण संयोजक हो, राब्ता ने सबको एक सूत्र में कुछ इस प्रकार से पिरो के रखा है कि आपका राब्ता कभी भी एक दूसरे से टूट नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मन में जो मेरे विचार पूरे नवरात्रि में चलता रहा कि मैं माँ की सेवा में लगी हूँ, घर की सेवा में लगी हूँ। शायद मैं एक दिन भी अखंड ज्योत में नहीं जा सक रही हूँ। मैं बोल नहीं रही थी और मुझे लेकिन बहुत अफ़सोस हो रहा था अंदर से कि काश मैं एक दिन भी माता रानी के लिए एक भजन पढ़ पाती, कुछ गीत गा सकती।
मेरी ऐसी टाइट शेड्यूल रहती है पूरे नवरात्रों में कि मैं खुद के लिए वक़्त नहीं निकाल सकती हूँ। बस ऐसा लगता है कि जल्दी से सारा चीज़ निपटाया, और इतना कुछ रहता है करने को कि मैं बहुत कुछ चीज़ों को मिस कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। बस ये लगता है कि चलो मैया की सेवा की हूँ, तो मैया ज़रूर मेरे दिल की बात कहीं तक तो पहुँचाएगी। ये विश्वास था। कावेरी जी, और आपकी जितने भी आपकी लोग इस भावना ने आपकी इस भावना ने कि आप भाग नहीं ले पाई, मैया को हजारों सैकड़ों भजन अर्पित कर दिए। ये भावना ही जी, आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल मैं विवेक सर जी आपसे सहमत हूँ कि मैया ने मेरी भावना वहाँ तक पहुँचाई कि आज नवरात्र समाप्त हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। मैं माता रानी के लिए अपनी जो भी रचना मैंने लिखी है, आज लिखी है, अपनी प्रिय कुछ लाइनों को उसमें जोड़ा है, वो मैं प्रस्तुत करूँगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मंच ने बिना मेरे बोले ही मेरी भावना को अभिव्यक्त करने का मुझे एक रास्ता दिया। जो भी नवागंतुक हमारे यहाँ आते हैं राब्ता में, या जो भी हमारे पुराने लोग हैं, हर व्यक्ति जो राब्ता से जुड़ चुका है, वो जानता है कि राब्ता उनके दिल की बातों को समझता है। आप किसी भी मंच तक जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, मतलब जब तक आप जाएँगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा राब्ता क्या दे रहा है। राब्ता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि राब्ता ने अपनी हर चीज को एक गुणवत्ता पे रखा है। आप राब्ता में रह चुके हो, फिर कहीं भी लिखेंगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपने राब्ता से राब्ता कर लिया, फिर किसी से राब्ता करने की इच्छा नहीं होगी। बहुत सुंदर। ये बहुत कावेरी जी बड़ी बात थोड़ा-सा है, और ये सच है जिसमें 1% भी ना मिलावट है और ना पक्षपात है। ये सत्य है। जी, बहुत ही सुंदर भाव है तो और आपका इमोशन। कावेरी जी 1 सेकंड, आप थोड़ा-सा जी, पीछे हो जाइए, यहाँ जी। कट रहा है। जी। मैं पीछे इसलिए नहीं हो पा रही हूँ नलिनी जी, मुझे आवाज़ नहीं अच्छे से आ रही है आप लोगों की। हुँ, तो ठीक है, तो अब मैं अपनी रचना का पहले परिचय दूँगी। ये एक गरबा गीत है, और मेरी मातृभाषा इसमें मैंने जोड़ी है थोड़ी-सी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो गरबा होता है गुजरात में, और ये गीत मुझे इसलिए भी प्रिय है क्योंकि इसकी जो मेलोडी है ना, जैसे ही ये बजना शुरू होता है, आपका दिल अपने आप ही भक्ति में चला जाता है। क्या बात। जब ये नवरात्रों के समय में मेरे बेटे ने लाके कहा कि माँ इसको सुनो, तो मुझे पहले पता नहीं था कि इसमें क्या बात है, लेकिन जब लगाया मैंने और उस मेलोडी में 1 सेकंड के अंदर माँ से जो एक जुड़ाव हो जाता है ना, वो आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा बिना किसी वो साउंड इफेक्ट के क्या चीज़ है वो। ये सुनने के बाद आप बताइएगा। और मैं रंजना दीदी, आपके, विवेक सर, दीप्ति मिश्रा जी, सारे लोगों से कहूँगी मुझे बताइएगा बाद में कि मैंने कैसा गाया है। मैं गायक विधा की जरूर जरूर। नहीं हूँ, लिखना मुझे ज़्यादा प्रिय है, आज गा रही हूँ। स्वागत। स्वागत है, स्वागत। साची रे मारी सत रे भवानी माँ, अम्बा भवानी माँ, मैं तो थारी सेवा करूंगी मैया रानी। आहा। साची रे मारी सत रे भवानी माँ, अम्बा भवानी माँ, मैं तो थारी सेवा करूंगी मैया रानी। नव नव रात के नूर का करिश्मा, पूजाओ करिश्मा, मैं तो थारी सेवा करूंगी मैया रानी। साची रे मारी सत रे भवानी माँ, अम्बा भवानी माँ, मैं तो थारी सेवा करूंगी मैया रानी।
सारा जग माँ थारी है ज्योति, थारी है ज्योति, थारी है ज्योति। मुख चमके जय शीप में मोती, सीप में मोती, सीप में मोती। श्रद्धा की बाती जले मन के आलोक माँ, मन के आलोक माँ। साची रे मारी सत रे भवानी माँ, अम्बा भवानी माँ। मैं तो थारी सेवा करूंगी मैया रानी। नव वाह नव रात के नूर का करिश्मा, पूजाओ करिश्मा। मैं तो थारी सेवा करूंगी मैया रानी। बस यही क्या आज मैं बात है। तैयार कर पाई हूँ। जी जी, बहुत वाह, सुंदर। और आपने सच में कमाल का जुड़ाव गाया, भाव वाकई विभोर तरंग है इस गीत में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी सी मेरी आवाज और अच्छी होती विवेक सर, ये और भी अच्छा लगता, लेकिन नहीं, मैंने डूब प्रयास किया करके है। क्या, ये इसको कहते हैं डूब करके गाना। और दूसरी बात ये है, जब भक्ति में लीन होकर के गाया जाता है तो वो जो भाव आते हैं, जी वो भाव जो हैं वो आप प्रस्तुत कर रही थी, ये बड़ी बात है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल, कि भक्ति में डूब करके आप गा रही हैं। बहुत अच्छा, और वो आपके जी। चेहरे से भी कावेरी प्रतीत जी, हो रहा था। कावेरी जी, मैं बंद करके किचन में खड़ी होकर सुन रही थी, लेकिन इतना अच्छा लगा। और मुझे गुजरात का वो दिन याद आ गया जब नवरात्रि में वहाँ गरबा पे गरबा सारी सारी रात चलता है, और इस तरह की धुनें जब होती हैं तो अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। तो आपने तो बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कहा था कि जुड़ जाते हैं लोग ये धुन सुन के, सच में ही वो फीलिंग जो है आ रही थी कि हाँ, बहुत सुंदर, बहुत भक्तिमय आपका गायन रहा और लिखा भी आपने उसी प्यार से डूब के है। बहुत सुंदर गाया आपने। तो मैं ये बहुत आदरणीय ही मेलोडियस है, बहुत ही मेलोडियस ये गरबा गीत। मैं कैसे बताऊं, मैंने कैसे इसमें अपने लाइन जोड़े हैं। इसमें गुजराती लाइंस थे और मुझे वो समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपनी लाइंस जोड़ी उसमें, बट टोन वही है। दरअसल आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने जैसे उसे प्रस्तुत किया है और जैसे झनकार, जैसे नाद उस गीत में थे, वो हमारे पास तक पहुंच गए हैं। और पता नहीं आपने देखा है या नहीं, मेरे हाथ लगातार थिरक रहे थे। कमाल है, कमाल। अभिनंदन आपका। जी, बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। ईश्वर जी की जी, बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो जिस मनोभाव से आपने गाया वो बहुत महत्वपूर्ण था, और वो दिख रहा था कि वो भक्ति में आप बिल्कुल तल्लीन होकर गा रही हैं। बहुत सुंदर। जी। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि रंजना जी ने पहले ही कहा था कि उनको कुछ व्यक्तिगत काम है, तो वो आप रंजना दीदी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, तो आप लीव कर सकती हैं और जी, मेरी टीम से भी ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे और भी जो अतिथिगण जुड़े हैं, आप उनको जोड़ दें। जी। तो कावेरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए और हम आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रही थी कि अगर कोई जुड़ जाते तो हम पहले उनको सुन लेते। पर चलिए जी, दीप्ति जी आ गई हैं, तो बहुत-बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका फिर से। धन्यवाद नलिनी जी। जी, आप भी अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है राब्ता के साथ वो हमारे साथ साझा कीजिए और हम अपनी एक रचना भी प्रस्तुत कीजिए। जी ज़रूर। मैं राब्ता के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि मैं जब 1 मिनट राब्ता से जुड़ी 1 मिनट दीप्ति जी हाँ जी। मैं एक बात कहना भूल गई हमारे हाँ जी। दर्शकों से कि दीप्ति जी हमारे जो पीआर टीम या संयोजन टीम है, उसमें बस नई-नई ही जुड़ी हैं और क्या कमाल जुड़ी हैं। मैं क्या ही कहूँ कि उन्होंने इस अखंड ज्योत में
जौहर दिखलाया है, यही कहूँगी कि उन्होंने बाकमाल एक-एक दिन जो भी अखंड ज्योत के अभी तक जितने भी एपिसोड हुए हैं, उन सब में इनका योगदान बहुत ही बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। तो आपको बहुत-बहुत बधाई और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि सिर्फ़ आप खुश नहीं हैं कि राब्ता से जुड़ी हैं, हम भी खुश हैं कि आप राब्ता से जुड़ी हैं। नलिनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हमारे साथ कई श्रोता जुड़ गए हैं, कई दर्शक जुड़ गए हैं, क्यों ना उन्हें भी एक बार धन्यवाद कह दिया जाए। जी, जी, क्यों नहीं? हमारे सभी जी दर्शकों को मैं नाम भी पढ़ लेती हूँ एक बार। बहुत हाँ, सारे दर्शक जुड़े हैं, तो उन सभी का नाम लेकर मैं सभी का पहले हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ और जय माता दी। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए कि दुनिया में जो सबसे अनमोल है समय, वो आप हमें दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ शुरू से। हमारे साथ जुड़ी हैं दीपाली कविश्वर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, कुसुम सिंह जी यहाँ पर्दे के इस पार भी और उस पार भी जुड़ी हैं। सुनीता श्रीवास्तव जी, दीपा शेखर झा जी, दीपाली कविश्वर जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, रिंकी सोनी जी जुड़ी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राकेश शम्स जी जुड़े हैं। नीता सक्सेना जी, शशि श्रोत्रिया जी, जी, मैं नीचे ही आ रही पूनम हूँ। मल्होत्रा जी, आभा सिंह जी, विनीता सिंह जी, पूनम मल्होत्रा जी, डॉक्टर कृष्णा मनीश्री जी, जी, जी आप बहुत हाँ, शशि श्रोत्रिया जी, दीपक श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव दीपक गैविश गीतकार जी, पूनम मल्होत्रा जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। माय वर्ड माय कोट उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और वो लगातार जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नीता सक्सेना जी जुड़ी हैं, शिवम झा जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत-बहुत हृदय से आभार करती हूँ जुड़ने के लिए। आप इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए और हम इसी तरीके से आपके मनोरंजन के लिए एक ना एक कुछ न कुछ नया ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपके जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दीप्ति जी फिर से आपको हम मंच दे रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी बीच में मैंने आपको टोका। नहीं, नहीं, माफ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत ज़रूरी काम है कि हमारे साथ जो श्रोतागण जुड़े हैं, उनका धन्यवाद किया जाए, क्योंकि वही अपना सबसे कीमती समय निकाल कर के हमें सुनेंगे और हमारा मनोबल ऊँचा करेंगे, इससे तो अच्छा और कुछ भी नहीं है। और मैं राब्ता टीम से जुड़ी, राब्ता से जुड़ी, मैंने राब्ता के कई कार्यक्रम देखे और सुने और मैं राब्ता से जुड़ी, फिर मैं शिवम जी से जुड़ी। तो शिवम जी की बातें सुनकर मुझे सबसे पहले यही एहसास हुआ कि बिना छल कपट से दूर है शिवम जी। उनके मन में कोई छल कपट चालाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे करके राब्ता की टीम से जुड़ी हूँ। राब्ते की टीम से जुड़ने के बाद मैं संयोजन टीम से और सबसे अच्छा तो रात में ये जो आपका टेक्निकल जो कार्यक्रम है ऑनलाइन उसको करना, सेटिंग करना, वो सब मैंने सीखा और अब मैं कर ही रही हूँ उसको। और उसमें सबसे अच्छा योगदान कृष्णा जी का, शिवम जी का, सबका रहा। रिंकी जी, राधा कौशिक जी, नलिनी जी, आपका, आप सब लोगों का बहुत बहुत योगदान। तो मुझे उसके बाद ये नहीं महसूस हुआ कभी कि राब्ता कोई टीम है या राब्ता कोई संस्था है। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि राब्ता एक परिवार है और हम उस परिवार के सदस्य हैं। हम टीम नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं है कि आपस में जुड़े कुछ लोग हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी काम के लिए जुड़े हैं। नहीं, हम एक परिवार हैं और एक सदस्य हैं और इस परिवार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे, ये एहसास मुझे हुआ, मुझे कुछ इसमें दूरी महसूस नहीं हुई, लोगों के दिलों में कोई फर्क है या कोई किसी से कुछ परेशानी, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा स्वभाव सबका, सबका बहुत अच्छा स्वभाव। तो उस सबके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ से जुड़ करके और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबसे अच्छा कर सकूं जितना मुझे आता है। माँ के चरणों में मैं छोटी सी अपनी एक रचना प्रस्तुत करूंगी। माँ के लिए तो खैर जितना कहा जाए उतना कम है। माँ तो माँ है, वो हमारे जन्म देने वाली माँ हो चाहे हमारी देवी माँ हो। और नवरात्र के दिन है, देवी माँ की पूजा की जाती है, तो उसी से मैं कुछ कहना चाहूंगी। छोटी सी रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। बहुत साधारण सी रचना है। माँ, माँ ये भक्त करे पुकार, माँ ये भक्त करे पुकार,
खुले हैं मेरे घर के द्वार, कब आओगी माँ तुम शेर पे सवार, कब आओगी माँ तुम शेर पे सवार, देवी की महिमा है अपरंपार, देवी की महिमा है अपरंपार। तुम आदि शक्ति देवी भवानी, माँ तुम आदि शक्ति देवी भवानी, कृपा करो माँ हम तो अज्ञानी, माँ कृपा करो माँ हम तो अज्ञानी, गण देव सब करते तेरी अगवानी, भक्तों के कष्ट हरती तू वरदानी, माँ कब आओगी तुम मेरे द्वार, दुष्टों का भी उद्धार करती तू मंगल कारिणी, माँ दुष्टों का भी उद्धार करती है, दुष्टों का भी उद्धार करती तू मंगल कारिणी, सबके दुख हरती तू कष्ट निवारिणी, हमारे भी अज्ञान तिमिर का नाश कर तू संहारिणी, हमारे भी अज्ञान तिमिर का नाश कर तू संहारिणी, भव सागर से पार लगाती तू नैया सबकी हे जगतारिणी, भव सागर से पार लगाती तू नैया सबकी हे जगतारिणी, माँ ये भक्त करे पुकार, खुले हैं मेरे घर के द्वार, आओ माँ मेरे घर संसार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आलोक सर, विवेक सर कुछ कहें। बहुत सुंदर, मतलब असल में कहूं तो मैं शब्द ढूंढ रहा था कुछ कहने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और शब्द इन्होंने रचना से पहले जो बात राब्ता के लिए कही कि जो इसे परिवार मानती हैं अपना, उस एक वाक्य में सब कुछ आ गया। और ये सबकी बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, हम सबकी, कि इन्हें ये कोई संस्था नजर नहीं आती, एक परिवार नजर आता है। बहुत अच्छी बात, अभिनंदन आपका दीप्ति जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना और माँ की स्तुति भी बहुत अच्छी की आपने। और राब्ता के लिए जो कहा है वो तो सही है, ये बिल्कुल सही है कि ये एक परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। तो कविश्वर जी ने वो बात कही भी है। आपका इस परिवार में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर। मुझे मालूम था आपकी फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि दोपहर में ही बात हुई थी तो आपने कहा था। और मैं एक बात और भी कहूँगी कि छोटी सी रचना पर बहुत ही गहरी और बहुत ही सुंदर बातें कही आपने। बहुत ही धन्यवाद दीप्ति जी। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी की ओर, जो कानपुर से जुड़ी हैं हमारे साथ, हमारे राब्ता की टाइम मेंबर भी हैं और हमारे कई ऑफलाइन जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी वो उपस्थित रहती हैं। तो कुसुम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे राब्ता के बारे में 2 शब्द कहें और फिर अपनी रचना। बहुत स्वागत है कुसुम जी, आपको सरस्वती का वरदान मिला हुआ है आपको, मुझे ऐसा लगता है। अरे सर, हम सबको मिला है सर, हम सभी सरस्वती वरद पुत्र और पुत्रियां हैं सभी सर। जितनी बार सुनते हैं अच्छा लगता है। स्वागत है। तो बिल्कुल बहुत आभार करती हूँ। और राब्ता जिसका अर्थ ही है संबंध, रिलेशन, एक परिवार, वो हम सब फील करते हैं, हम सबको अनुभव होता है और उसको चरितार्थ भी करता है। राब्ता टीम जो हमारी एसटीएम और राब्ता, उसको चरितार्थ करता है अपने नाम को। तो नाम भी बड़ा ही सोच समझ के रखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस राब्ता ने अपनी ओर मुझे खींचा, और मैं जब से जुड़ी तब से मैं आज तक एक बिल्कुल अपनापन जो मिला है राब्ता से, उसको मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। इस टीम की सबसे बड़ी, राब्ता की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे लगती है कि जहां पर वरिष्ठ हमारे आलोक सर जैसे, विवेक कविश्वर जैसे संरक्षक, आलोक सर जैसे सलाहकार, उनको आगे रख करके जब हमारे शिवम झा एक युवा मतलब युवक जब नेतृत्व करता है और अपनी युवा टीम को लेकर चलता है, नलिनी जी साक्षात हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, रिंकी सोनी और पूरी टीम है, मैं नाम लूंगी तो समय लगेगा, पूरी युवा टीम को लेकर चलते हैं, जहां पर हम सबको वरिष्ठों को भी आगे रख करके करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है जब अपने युवा, हमारी अगली पीढ़ी जब इस तरह करती है, बड़ों को सम्मान देते हुए, बड़ों को आदर देते हुए जब आगे बढ़ती है, तो हमारा भी मन गर्व से बिल्कुल गर्वित हो जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी कुछ एक कमजोरी है, जब मैं युवाओं के सानिध्य में होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ऊर्जा मिलती है। जहां वरिष्ठों का अनुभव
मिलता है वहीं युवाओं की ऊर्जा हम सबको मिलती है, हम सबको युवा बनाए रखती है। तो ये चीज जो राब्ता के साथ है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और दूसरी चीज, राब्ता का जो एक विशेषता है, क्योंकि हमारे सलाहकार और हमारे संरक्षक जहां पर हमारे विवेक जी और आलोक जी जैसे होते हैं, वहां पर ये हमारा राब्ता एक अनुशासित, सबसे बड़ी जो मुझे इसकी चीज अच्छी लगती है, अनुशासित, अनुशासन, अनुशासन प्रिय हमारे शिवम स्वयं अनुशासन प्रिय, उनकी पूरी टीम अनुशासन प्रिय है। और अनुशासित जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई व्यवस्थित कार्यक्रम होता है, तो उस साहित्यिक कार्यक्रम की एक गरिमा अपनी अलग ही होती है। निष्पक्ष, बिल्कुल हमारे जो शिवम, जितने मैं बार बार कहती हूँ, जितनी उनकी आयु नहीं है उससे कहीं अधिक वो परिपक्व हैं। माँ सरस्वती ने उनको अपना आशीर्वाद दिया हुआ है। तो जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बिल्कुल व्यवस्थित, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के कार्यक्रम निरंतर करते हैं वो अपने, जबकि युवा बच्चों का प्रोफेशन भी सामने होता है, उनका कैरियर भी सामने होता है। हम वरिष्ठ हैं, हम तो वो एक पार कराए हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म हम आगे निकल आए हैं उससे, लेकिन जब युवा बच्चे उसके साथ लगकर जब ये करते हैं तो बड़ा गर्व होता है। और अनेक तरह के कार्यक्रम ये करते हैं, जैसे काव्य मंजरी होती है जिसमें बराबर हमारे काव्य गोष्ठियां होती रहती हैं, और विशेष अवसरों पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। और सबसे अच्छे कार्यक्रम जो वर्ष में 2 बार, चाहे चैत्र के नवरात्र हो चाहे बासंती नवरात्र हो, ये 9 दिन का जो अनुष्ठान होता है ये अपने में अद्भुत होता है। और इस बार देखिए एक लंबा हो गया, शायद 30-31 से शुरू हुआ था और आज 9 को इसका समापन हो रहा है। और आत्मीयता का देखिए एक उदाहरण साक्षात, कि हमारा समापन समारोह हमारी पूरी राब्ता टीम के साथ हो रहा है। ये भी एक अपनी एक व्यवस्था और एक डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, उसका एक साक्षात उदाहरण है। और देखिए अगर 9 दिन ये कार्यक्रम चला है, 9-10 दिन ये कार्यक्रम चला है, और हर दिन 9 लोग जुड़ते रहे हैं, तो 10 नाम 90-99 से लोग जुड़े हुए हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कोई राब्ता का कोई सदस्य, कोई इससे जुड़ा हुआ कोई अछूता रह गया हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत अच्छी लगती है। और एक जो विशेष कार्यक्रम इसका भी रखा था शिवम ने, अंताक्षरी वाला, बड़ा मेरा फेवरेट कार्यक्रम था। तो इस तरह एक नवोन्मेष, जैसे इनोवेशन, ये क्या है, ये हमारी ऊर्जा, जो हमारी युवा बच्चों की ये एक सोच है, युवाओं की जो एक नवोन्मेष, इनोवेशन जो होता है, वो हम सबको बहुत ऊर्जा देता है। तो इस तरह अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मैं राब्ता को बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे बड़ा गर्व है मैं इसकी टीम में आज सम्मिलित हूँ। तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी बात, तो 8 मिनट का शायद समय दिया गया था, मैंने पढ़ा था सूचना, तो मैं कोशिश करूंगी 8 मिनट मेरे उसके अंदर मैं कह सकूं। और चूंकि एक रचना रखनी है, हमारा समापन है, तो माँ के चरणों में मैं एक रचना रखती हूँ। रचना थोड़ी लंबी है लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, थोड़ी शॉर्ट भी कर दूंगी। तो हम अपने माँ के 9 रूपों का करते हैं अपने नवरात्र में, दोनों नवरात्रों में, चाहे चैत्र को हो चाहे वासंती हो। हम माँ ब्रह्मचारिणी से लेकर के हम सिद्धिदात्री तक उनकी आराधना करते हैं। लेकिन मुख्यतः हम सभी अपने माँ के 3 रूपों की आराधना करते हैं। हम शक्ति देवी दुर्गा का आराधना करते हैं, हम विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, हम सभी साहित्यकार उनके उपासक हैं। और हम इसके साथ साथ समृद्धि की देवी अपनी लक्ष्मी जी की उपासना, मुख्य रूप से 3 रूपों की उपासना करते हैं। लेकिन मेरी अपनी कल्पना है, मैंने 3 रूपों के अतिरिक्त मैंने 2 माताओं के रूप और जिसमें जुड़े हैं, हमारी जन्मदात्री माँ और हमारी जन्मभूमि माँ। तब मैं एक रचना रखती हूँ जिसमें 5 माओं का वर्णन है। मैं जल्दी जल्दी रचना, स्वागत और रचना रखती हूँ कि माँ जन्मदात्री प्रथम पूज्य है, कोख से जिसने जन्म दिया। माँ जन्मदात्री प्रथम पूज्य है, कोख से जिसके जन्म लिया। और जिनके रक्त से पोषित हो, जिनके रक्त से पोषित हो, उर से लग कर पैपान किया। तो अपने हिस्से की सांसों से जीवन भरती नव सृजना में, और अपनी वाणी के स्वर प्यारे देती इस अनुपम रचना में। और ममता का सागर ही हमें समेटे, माँ ममता ही ममता लुटाती है। ममता का सागर ही हमें लपेटे, ममता का सागर ही हमें समेटे, माँ ममता ही ममता लुटाती है। और अपनी पीड़ा का ध्यान नहीं, सबके आंसू पी जाती है। अपनी पीड़ा का ध्यान नहीं, सबके आंसू पी जाती है। तो संतान से बढ़कर माँ के लिए जग में कुछ और नहीं होता। और महादेवियों के रूपों की माँ प्रतिमूर्ति कहाती है, महादेवियों के रूपों की माँ प्रतिमूर्ति कहाती है। और जन्मभूमि की बात करती हूँ कि जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जिसकी मिट्टी में खेल बढ़े।
जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जिसकी मिट्टी में खेल बढ़े, और जिसका जल अन्न लिया हमने, विकसित तन मन से शीर्ष चढ़े। जिसका जल अन्न लिया हमने, विकसित तन मन से शीर्ष चढ़े। तो इस धरती की धानी चूनर आंचल बन छाया करती है, और फल फूल लदे पादप तरुवर स्वस्थ सुखद जीवन को गढ़े। और वसुधा का वक्ष विशाल धीर सबको अपने में समाती है, और गुरुता इसकी अद्भुत अनुपम भूचाल से भी टकराती है। तो पर्वत से पिघल कर सरिताएं इसको ही थाह बनाती हैं, और आधार सृष्टि का धरती माँ कर्म भूमि कहलाती है। आधार सृष्टि का धरती माँ कर्म भूमि कहलाती है। और माँ लक्ष्मी की बात करती है, समृद्धि की देवी, कि श्री समृद्धि की देवी लक्ष्मी धन धान से पूरित जीवन हो। श्री समृद्धि की लक्ष्मी देवी धन धान से पूरित जीवन हो, और वैभव का अभाव न हो किंचित, जग में ना कोई अकिंचन हो। वैभव का अभाव न हो किंचित, जग में ना कोई अकिंचन हो। तो अपने भारत को इसीलिए सोन चिरैया नाम मिला, और अनुकंपा पद्मासिनी की हो, मानव का बस शुभ चिंतन हो। अनुकंपा पद्मासिनी की हो, मानव का बस शुभ चिंतन हो। तो उलूक वाहिनी महालक्ष्मी बैकुंठ में रह जग पालन करती। उलूक वाहिनी महालक्ष्मी बैकुंठ में रह जग पालन करती, और शंख कमल धारे कर में धन कुबेर धन वर्षा करते। तो वैभव की अति ना हो जाए, लक्ष्मी कहीं न खो जाए। तो संतुलन बिठाने को महालक्ष्मी सरस्वती का रूप धारती है। कहते हैं जब धन की अति होती है तुम्हारी सरस्वती कहीं चली जाती हैं। तो संतुलन बिठाने को महालक्ष्मी सरस्वती का रूप धारती है। और माँ वाणी की बात करती है, जिसके हम सब साधक हैं, कि माँ वाणी की अद्भुत महिमा ज्ञान से बुद्धि प्रखर करती। माँ वाणी की अद्भुत महिमा ज्ञान से बुद्धि प्रखर करती, और सद्भाव भरे सद्बुद्ध करे, चिंतन लेखन से मुखर करती। तो विज्ञान कला वाणिज्य क्षेत्र साहित्य का ध्वज लहराता है, और है कृपा दृष्टि विद्यादात्री की ऋषि मुनियों का देश कहता है कृपा दृष्टि विद्यादात्री की ऋषि मुनियों का देश कहता है। तो वाणी की साधना साधक हम, ज्ञान ही साध्य रहा अपना, और चपल बुद्धि स्थिरता पाती, भटका मन सन्मार्गी बनता। तो शुभ्र वसन श्वेत कमलासिनी हंस वाहिनी मातु शारदा, और करमाल वेद पुस्तक श्वेताभय शुभ्र किरीट सजा। अब शक्तिदात्री माँ की बात करती हूँ, उसके बाद वाणी को विराम देती हूँ, कि कन्या रूप में हुई अवतरित काली बन दुष्ट दहलाई है। कन्या रूप में हुई अवतरित काली बन दुष्ट दहलाई है, और महिषासुर को वध के भवानी असुर मर्दिनी कहाई है। महिषासुर को वध के भवानी असुर मर्दिनी कहाई है। तो आदि शक्ति माँ दुर्गा करती शक्तिमान त्रिदेवों को, और चंडी मानव कल्याणी है, धनुजों से मुक्ति दिलाई है। चंडी मानव कल्याणी है, धनुजों से मुक्ति दिलाई है। और सिंह वाहिनी हाथ में खप्पर अष्टभुजा धरे रूप भयंकर। सिंह वाहिनी हाथ में खप्पर अष्टभुजा धरे रूप भयंकर। और महाकाली चली दुष्ट मर्दन को, कहते हैं जब दुष्टों का मर्दन करने जा रहे थे, शिव जी की छाती पे चढ़ गई थी क्रोध में। तो महाकाली चली दुष्ट मर्दन को महादेव की छाती चढ़कर। तो रौद्र रूप में मातु कालिका नेत्रों में ज्वाल धधकाती है, और अस्त्र शस्त्र मारक धारे दैत्यों का काल कहाती है। अस्त्र शस्त्र मारक धारे दैत्यों का काल कहाती है। जय मां भगवती। वाह 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 कुसुम जी, जब आपका नाम नलिनी ने लिया तो मुझे मालूम था ओज की वर्षा होने वाली है, लेकिन आज आपका ओज कमाल का था। आपने माँ को हमारे सामने खड़ा कर दिया, और उससे
एक बात मुझे और अच्छी लगी जिसका आपने उल्लेख किया कि राब्ता की टीम में जहां युवाओं का जोश है, युवाओं की उमंग है, वहीं हमारे आलोक जी बैठे हुए हैं, इतने सुंदर सलाहकार, उन सारी उमंगों को, उन सारी कल्पनाओं को, उन सारी आकांक्षाओं को एक दिशा देते हैं, एक शेप देते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो राब्ता का है वो कमाल है, जिसका आपने बखूबी वर्णन किया। वाह। मैं तो कुसुम जी बहुत जितनी बार आपको सुनता हूँ, सच बताऊं मैं इतना प्रभावित होता हूँ। और ये जो ऊर्जा आप युवाओं, मैं अब समझ रहा हूँ कि आपकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है। अब सारी युवाओं की ऊर्जा जो है वो आप संचरित कर ले रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा भी जो हैं वो इस जितनी ऊर्जा आपके अंदर है और जिस तरह से, जिस ऊर्ज में, जिस भाषा में और जिन शब्दों से जिनका आप प्रयोग करती हैं, जो लिखती हैं, वो कमाल लिखती हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत से युवा भी जो हैं वो ऊर्जा में आपसे कहीं कहीं पीछे होंगे। तो ये ईश्वर की मेरे ख्याल से आपके ऊपर कृपा है। मैंने एक बार जैसे पहले ही कहा कि सरस्वती देवी की आप पर कृपा है। खास बात मुझे जो ये लगी कि आपने देवी के जो 3 रूप और उसके साथ में जो 2 रूपों को और जोड़ा, ये बहुत अद्भुत था। क्योंकि देवी वैसे तो क्या है कि देवी कई रूपों में हमारे सामने उपस्थित हैं। तो सबसे बड़ा रूप तो यही है कि नारी जिसको हम कहते हैं वही देवी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी की पूजा न हो वहां देवी का वास कैसे हो सकता है। तो नारी रूप के और उसके जितने भी रूप हैं उनमें जो 2 रूप आपने पृथ्वी को जोड़ा आपने, और साथ में जो है वो दूसरा रूप माँ का लिया। तो और बीच में भारत भी आता रहा। तो मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं कहीं पे भारत माता का भी जो है वो भी एक रूप साथ साथ चल रहा है। तो बहुत सुंदर, अद्भुत, और शब्द नहीं है कि इसका जो है वो बखान किया जाए। बहुत सुंदर। मुझे तो लगता है कि अब जहां तक मैं भी ये पढ़ने वाली थी। देवी के ऊपर जो कहने वाली बात है या लिखने वाली जो बात है, उसकी समाप्ति तो यही हो जानी चाहिए। इस गीत के बाद में तो शायद नहीं सर, हम न्याय नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को सुनना है, नलिनी को सुनना है। इतना सुंदर संचालन कर रही नलिनी, उसको भी बधाई देती हूँ। नलिनी जी को जो है वो ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संचालन और नलिनी जी, अब सुंदर संचालन, सुंदर नलिनी जी दोनों जो है साथ साथ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, नलिनी जी का बिल्कुल खिलखिलाता हुआ चेहरा। मुझे इनका हंसता हुआ चेहरा ही मेरी नजरों में रहता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा देता है। तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं वाकई, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन के बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे अनुभव जिनसे नलिनी जी गुजरी हैं, जो उनसे बहुत कुछ सीखने वाला है। इनको कभी साथ में बैठ करके इनसे बात करिए, तब आपको पता चलेगा। बहुत कुछ सीखने वाला है नलिनी जी से। तो इनके संचालन को और इनको भी प्रणाम। कुसुम जी, आपने, आलोक सर ने मेरी मन की सारी बातें कह दी, वो 5 माओं वाली, बहुत ही सुंदर। और आपका जो एक अलग अंदाज है पढ़ने का, ऐसा अंदाज मैंने किसी में नहीं देखा है। और आपने उस अंदाज में जब भी आप पढ़ते हो तो बहुत अलग, बहुत ही, कहते हैं ना, यूनिक होता है और कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता है। आप कुछ वैसे हो और बहुत ही सुंदर। आपके जब भी विवेक सर ने भी कहा कि ओज की वर्षा होने वाली है, तो मैं भी इसके लिए निश्चिंत थी कि अभी तो ओज की वर्षा सच में होने वाली है। और आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपने राब्ता के बारे में जो अपने फीलिंग्स कहे, समझिए कि आप 8 मिनट, क्या आप 8 मिनट से कम में राब्ता को पूरे तरीके से आपने वर्णन किया। और आपने सही कहा कि आलोक सर हमारे संस्था के सलाहकार, विवेक सर हमारे संस्था के संरक्षक, ये 2 ऐसे छत हैं। और अब हमारे साथ नूर साहब भी जुड़ गए हैं, खुर्रम नूर जी भी हमारे सलाहकार में से एक है। तो आप सभी का जो सानिध्य है, आप सभी का जो ये एक छत है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे सर पे छत है, पर वो छत की वजह से हमें किस तरीके की सुविधाएं मिलती है, हम किस तरीके से सुरक्षित रहते हैं, सेफ महसूस करते हैं, ये हम समझ सकते हैं। हमें पता नहीं चलता कि सर ज्यादा कुछ नहीं, साइलेंट रहते हैं। ये समझिए कि 2 साइलेंट मेंबर है, बट जब हमें जरूरत पड़ती है तो समझिए वहां से हीरा निकलता है।
ऐसे बंद पड़ा हुआ है। जैसे हमने ढक्कन खोला, तो वहाँ से हमारे लिए इतने सारे जवाहरात आ जाते हैं कि हम अपने आप समझ जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमारे ऐसे सदस्य हैं और हम सदा इनके आशीर्वाद के छत्र-छाया में हम रहना चाहते हैं और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपसे हमेशा सीखते रहें। आप लोगों से इतनी कुछ सीखने की चीज़ें हैं। तो हम धन्य हैं कि आप सभी हमसे जुड़ते हैं और हमें इतना ज्ञान देते हैं, हमें रास्ता दिखलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए हम खुद बहुत ही गर्वान्वित भी महसूस करते हैं, खुश भी हैं। तो अब हम बिल्कुल, जो और ये जो अपने संरक्षक आदरणीय विवेक कविश्वर जी हैं और हमारे सलाहकार आदरणीय आलोक जी हैं, ये बड़े सशक्त स्तंभ हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग होती है, एक भवन होता है, उसके जो पिलर्स हैं, तो ये दोनों आप दोनों पिलर्स हो, आप लोगों के सानिध्य में बड़ा संबल मिलता है। ये बिल्कुल सही कहा है नलिनी ने। जी, और राब्ता जो है बहुत सशक्त एक टीम है, बहुत सशक्त टीम है वरिष्ठ और युवाओं के साथ में। जी। जी, और मैं आलोक सर से तो ये चीज़ सीखने की भी कोशिश करती हूँ, वो विदाउट एनी एक्सप्रेशन एकदम ऐसे बैठते हैं और जब बोलते हैं तब पता चलता है कि ओह! अच्छा आप ये सब सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत सस्पेंस और सरप्राइज़िंग रहता है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप पकड़ नहीं पाते हो लेकिन जब वो बोलते हैं तो समझ में आता है कि इतनी गहराई थी इनके उस चेहरे के पीछे। तो ये सब तो बहुत सीखना है कि कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सब बातें तो होती रहेंगी और अब मैं किसको बुलाऊँ? बिंदु जी। तो बिंदु श्रीवास्तव जी ये हमारी बहुत पुरानी सदस्य हैं, पीआर टीम की बहुत ही ख़ास ये भी एक पिलर ही हम समझ सकते हैं कि जैसे दीप्ति जी ने कहा कि कुछ टीम है जो किसी-किसी की अलग-अलग ख़ासियत है। ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक ही तरह के काम और हम सब काम कर सकते हैं। हम सब काम नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे टीम मेंबर्स करते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ और बहुत ऐसे काम हैं जो मैं कर पाती हूँ, वो नहीं कर पाते हैं। तो हम सब में एक ख़ासियत होती है। तो बिंदु जी भी एक ऐसी ख़ास स्तंभ है जो हमारे संयोजन टीम को बहुत संबल देती हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है बिंदु जी। आप भी अपने मन के भावों को रखिए और साथ में एक रचना भी प्रस्तुत कीजिए। जय माता स्वागत। दी। जय माता सर्वप्रथम राब्ता के इस मंच को नमन और विवेक सर, आलोक सर और कुसुम मैम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं क्या कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं मिल रहा है कहने के लिए। आप लोगों के साथ मंच साझा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और राब्ता के बारे में मैं ये कहूंगी कि मेरी सबसे शुरुआत लेखनी की जो है वो राब्ता से है। मैं थोड़ी बहुत लिखती थी पर वैसा बहुत कोई गुणवत्ता नहीं था, कुछ भी जो भी भाव आए वो लिख दिए वैसा था। और एक राब्ता के ही सदस्य हैं जिन्होंने मुझे राब्ता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि एक संस्था है, आप जुड़िए उससे। पर ये संस्था कब मेरे लिए परिवार बन गया और मैं बस यहाँ की होके रह गई। और राब्ता की जो सबसे अच्छी बात है कि अभी मैं संयोजन टीम से हूँ और बहुत नए लोगों से जो कि राब्ता से परिचित नहीं है, नहीं जानते हैं राब्ता को, पर जब वो आते हैं किसी कार्यक्रम में, जब उन्हें मैं बुलाती हूँ कि हाँ हमारा ऐसा कोई ऑनलाइन कार्यक्रम है आप उससे जुड़िए, तो राब्ता से जुड़ने के बाद वो भी राब्ता के हो के रह जाते हैं। बस राब्ता से बिछड़ना, राब्ता से जिसका एक बार राब्ता हो जाए उसका बिछड़ना जो है वो नामुमकिन सा होता है। भले कितनी भी व्यस्तता हो, मगर अगर उन्हें दोबारा बुलाया जाए तो वो जरूर आते हैं कि हाँ राब्ता का कोई कार्यक्रम है तो मिस नहीं करना है, मैं समय निकाल के जरूर आऊंगी या आऊंगा। तो ये चीज जो है ये राब्ता की खासियत है और इसी की वजह से राब्ता जो है इतनी ऊंचाई पर है। और हम सब भी खुद को बहुत प्राउड फील करते हैं कि राब्ता के सदस्य हैं और राब्ता से जुड़े हुए हैं। बस यही मैं कहना चाहूंगी और इसके साथ ही मैं अपनी छोटी सी रचना रखती हूँ माँ के चरणों में आप लोगों के समक्ष। स्वागत। स्वागत। मैं तो करूँ जगराता, मैं तो करूँ जगराता कि आई मेरी माता, मेरी बिगड़ी बनाने वाली, भरे खुशियों से मेरी झोली, वो मेरी माता भवानी।
वो तो है बलिदानी, वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। काल रूप जब मान धरा, असुर सभी संहारा। काल रूप जब मान धरा, असुर सभी संहारा। चतुर्भुज हो माँ का स्वरूप, धरे तो मुंड की माला। चतुर्भुज हो माँ का स्वरूप, धरे तब मुंड की माला। मैं तो करूँ जगराता, मैं तो करूँ जगराता, कि आई मेरी माता, मेरी बिगड़ी बनाने वाली। भरे खुशियों से मेरी झोली, वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। बड़ा सुहाना रूप है माँ, बड़ा सुहाना रूप है माँ, चंदा चमके ललाट। बड़ा सुहाना रूप है माँ का, चंदा चमके ललाट। हाथ धरे त्रिशूल चक्र, सब विपदा दे टाल। हाथ धरे त्रिशूल चक्र, सब विपदा दे टाल। मैं तो करूँ जगराता, मैं तो करूँ जगराता, कि आई मेरी माता, मेरी बिगड़ी बनाने वाली। भरे खुशियों से मेरी झोली, वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। नाम जपे जब तेरा माँ, पूरन हो सब काज। नाम जपे जब तेरा माँ, पूरन हो सब काज। ऊंचे पहाड़ों तेरा बसेरा, कितना पावन धाम। ऊंचे पहाड़ों तेरा बसेरा, कितना पावन धाम। मैं तो करूँ जगराता, मैं तो करूँ जगराता, कि आई मेरी माता, मेरी बिगड़ी बनाने वाली। भरे खुशियों से मेरी झोली, वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। माँ के द्वारे सब खड़े करते जय जयकार। माँ के द्वारे सब खड़े करते जय जयकार। माँ की कृपा जब हो जाए, दूर हो अंधकार। माँ की कृपा जब हो जाए, दूर हो अंधकार। मैं तो करूँ जगराता, मैं तो करूँ जगराता, कि आई मेरी माता, मेरी बिगड़ी बनाने वाली। भरे खुशियों से मेरी झोली, वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। वो मेरी माता भवानी, वो तो है बलिदानी। धन्यवाद। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि पहले आलोक सर और विवेक सर कुछ कहें, फिर मैं कहूँगी। आलोक जी। माता का किसी भी रूप में जब वंदन किया जाता है, तो जो सुनने वाले लोग हैं, जो कहने वाला है वो, और जो सुनने वाले लोग हैं वो सब ऐसे एक सूत्र में बंध जाते हैं, और वो जो भावों का एक लगातार जो एक प्रवाह होता है, उन भावों के अंदर ऐसे खो जाते हैं कि कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। सच बात ये है कि माँ की आरती है, और जब आप उसको किसी भी रूप में जब आप उसे प्रस्तुत करते हैं, तो मन आनंद से भर जाता है, और ऐसा अभिभूत होता है व्यक्ति कि वो सच बात, बिल्कुल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि व्यक्ति निशब्द हो जाता है और कुछ कहने के लायक बचता नहीं है।
माँ के किसी भी रूप में आप उसको जो है जब आराधना करते हैं आप। तो मेरी तरफ से ये, और विवेक जी, और वैसे बहुत अच्छी प्रस्तुति थी बिंदु जी आपकी, और आप राब्ता टीम से जुड़ी हुई हैं इसके लिए, और जुड़ी हैं और जुड़ी रहिए, बस यही जी एक बिल्कुल। प्रार्थना है कि आप जैसे लोग अगर जुड़ेंगे तो नेचुरली संस्था को बहुत बल मिलता है, और आप जैसे लोगों से ही जो है शायद ये संस्था और दिनों दिन रात जो है दिन दूनी रात चौगनी जो है प्रगति कर रही है और लगातार आगे बढ़ रही है, और शिवम जो है उसको झंडा बरदारी उसकी कर ही रहे हैं, तो हम लोग उसके पीछे। जी विवेक जी। बिंदु श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जिससे मिलने का मौका तो बहुत कम मिला है, फेस टू फेस तो मिलना हुआ ही नहीं है कभी, लेकिन पटल पे भी मिलने का मौका बहुत कम मिला है। नाम इनका जरूर आंखों के सामने अक्सर आता है, किसी न किसी कारण से किसी न किसी टीम में अक्सर बिंदु श्रीवास्तव नाम पढ़ता हूं मैं, और ऐसे लगता है कि जैसे इनसे मुलाकात हो चुकी है, इतनी बार नाम पढ़ चुका हूं। बहुत अच्छा है इनका, कार्य क्षमता बहुत अच्छी है, आज की इनकी रचना बहुत अच्छी थी। और इन्होंने एक बात कही कि आपको आलोक जी हैं या मैं हूं, इनके साथ हमारे साथ मंच साझा करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, हम लोग अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी उमंगें, सारी कल्पनाएं आपसे ही लेते हैं। जब हम देखते हैं कि आप में इतना जोश है, इतनी ताकत है, उसका थोड़ा सा भी अगर हमें मिल जाए तो हम लगता है युवा हो गए फिर दोबारा। सो अभिनंदन आपका, ऐसे ही राब्ता से जुड़ी रही है। आलोक सर ने कहा भी, आप हैं तो राब्ता है, और इस बात को हमेशा याद रखिए, हम सब साथ हैं। नलिनी। जी बिंदु जी, ये बहुत ही सुंदर आपने भजन गाया, और रचना भी बहुत ही सुंदर थी। और एक खास बात बतलाना चाहूँगी, बिंदु जी ना थोड़ी यूनिक पर्सनैलिटी हैं। कैसे? वो नब्ज़ जानती हैं जनता के, आम जनता के, या पब्लिक जो सोशल मीडिया पे है। आप कभी उनके पोस्ट कभी पढ़ेंगे तो कुछ अजीब-सा ऐसी बातें कहेंगी, लिख देंगी कि जैसे कि हम कभी क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लाइक करके चले जाते हैं, लाइक करके, बट आपको उसका आंसर देने का मन करेगा। आप बिना चाहे भी आप देख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख रहे हैं, वो कुछ ऐसा ज़रूर लिखती हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि कहाँ से लाती हैं आप ऐसे ये खजाना, जो ऐसे जैसे पढ़ते ही लगेगा कि अरे इसका आंसर देना है मुझे। तो कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे से रीडर्स वगैरह करती हैं इसके लिए, तो मैं बोलूँगी कि बिंदु जी नन्नी जी, बहुत नन्नी जी, आप इनके नाम पर जाइए, इनका बिंदु नाम है बिंदु। ये उसी बिंदु पर जो है रुकना है। रहती हैं, परिधि पर नहीं रहती हैं। ये जब व्यक्ति केंद्र बिंदु पर पहुंच जाए और बिल्कुल उस बिंदु पर पहुंच जाए जहां पर उसको, तो आप समझिए कि निशाना, अब बीचों बीच में अगर तीर लगेगा तो 10 में 10 अंक मिलने ही है। जी। तो वो क्या बिंदु, बात है, वाह। सही कहा आपने, मेरी जी, प्यारी बिंदु। नाम पर ध्यान दीजिए, वो बिल्कुल सही जगह पे वो अपने बिल्कुल जी, तीर उनका सही जगह जाता है निशाने पर। जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी अभिवादन करते चलेंगे कि दर्शकगण, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कमल नयन झा जी जुड़े हैं, पंकज कुमार खरे जी जुड़े हैं, नीता सक्सेना जी जुड़ी हैं, एसएन पांडे जी जुड़े हुए हैं, और माय वर्ड माय कोड, मुझे पता नहीं है कि इनके पीछे कौन है, बट एक राज है, तो वो भी जुड़े हैं। ये दीपाली मैम रितु तो जी है, नन्नी जी, ओह! ये जी, रितु जी जी, है। जी। ओह! अच्छा, रितु जी जुड़ी हैं, बहुत बढ़िया। और दीपाली जी तो हमारी परमानेंट, एकदम परमानेंट व्यूअर हैं, वो दर्शक हैं, और मुझे पता है कि विवेक सर के पास वो बैठी हैं और उनसे उनका ऊर्जा भी आ रहा है, इसलिए विवेक सर हमेशा चमकते रहते हैं। आई नो। बिल्कुल। जी, विवेक सर बहुत जब आते होता है। हैं तो दीपाली जी बराबर एक श्रोता के रूप में उपस्थित रहती हैं। जी, बगल में तो ही। और जी, जैसे मैंने अच्छा आलोक लगता सर है, के और लिए कहा था, सब पर कमेंट करती हैं, विवेक जी के ही नहीं, सब पर कमेंट करती हैं, जी, जी, सबका स्वागत करती है, बहुत बड़ी जी। बात है। जी, आलोक सर के लिए कहा था कि उनके चेहरे से कुछ पता नहीं चलता है, ठीक ऑपोज़िट है विवेक सर। विवेक सर है पानी, एकदम पानी, कुछ भी, एकदम उनके चेहरे से यूँ पता चल जाता है कि सर अभी खुश है, सर अभी नाराज़ है, सर अभी गुस्सा है,
सर अभी बहुत अच्छे मूड में हैं, सर सो है। तो विवेक कहते हैं ना, दो अगल-बगल में हमारे पास में दो एकदम ऑपोजिट वाले जो फेस से केवल बतला रही हूँ, तो विवेक सर एकदम पानी है। सर बहुत ही दिल के एकदम जो भी रहता है फटाक से मुँह से बोलते हैं और बहुत ही स्पष्टवादी हैं, वो बहुत फटाफट बोल देते हैं। सोचते नहीं है कि हाँ, नलिनी तुम ये गलत की हो या तुम सही की हो, नलिनी बहुत अच्छा की हो। तो इस तरीके से जो एक गार्जियन होते हैं, वो फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये दोनों ही मेरे लिए फादर फिगर हैं। आप लोग दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि नहीं, भगवान को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग दोनों से मेरा संबंध हुआ और हम इस तरीके से जुड़े हैं। इसके लिए मैं भगवान की बहुत-बहुत आभारी हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई है और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे आलोक सर की ओर। आलोक सर, आप भी अपने भावों को हमारे साथ साझा कीजिए। मैं जानती हूँ, आप उसमें थोड़े-से कंजूस हैं। कि फिर भी मैं चाहूँगी कि आप खुलकर आज कहें। सर का कुछ कॉल आ गया है, एक बार रुक जाते हैं हम। जी, स्वागत स्वागत आलोक जी। आलोक सर से गलत समय पर ही फोन आता है। कोई बात नहीं, उन्हें क्या देखिए, पता। मैं समय काफी हो चुका है तो मैं बहुत लंबा अपनी बात न रखते हुए छोटी-छोटी बातें। पहली बात, राब्ता जो है वो दिलों से दिलों को जोड़ने का रास्ता है राब्ता। और मुझे लगता है कि ये जो लाइन है ये अपने आप में पर्याप्त है कि राब्ता को कैसे डिफाइन किया जाए। जहाँ तक राब्ता के साथ का सवाल है, मैं राब्ता से लगभग इनके इमर्जिंग डेज से जुड़ा हुआ हूँ, जो साथ शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ। और शिवम को मैंने लगातार जो है वो इसके लिए सोचते हुए, इसके लिए काम करते हुए देखा है, उनकी प्रतिबद्धता को देखा है, उनकी कर्मठता को देखा है कि किस तरह से वो लगे रहते हैं। रही बात, जब अविचल जी ने, कुसुम जी ने बोला 2 स्तंभ के बारे में बात की, तो कवीश्वर जी स्तंभ हैं और मैं जो हूँ वो नींव में हूँ। मैं स्तंभ बनना कभी मुझे स्वीकार नहीं रहा। मुझे नींव में ही रहना ठीक अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नींव में होना वो ज़्यादा आवश्यक है। ऊपर की चीज़ें कंगूरे दिखाई देते हैं, स्तंभ दिखाई दे, मैं ये नहीं कह रहा कि स्तंभ की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन नींव में होना वो बहुत आवश्यक होता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक सलाहकार का सवाल है, सबसे आसान काम होता है सलाह देना, इसको कुछ करना नहीं होता है। तो इसलिए मुझे जो है सलाहकार का पद दे दिया गया है राब्ता में। मुझे लगता है कि मैं सलाह देता रहता हूँ। हाँ, ये बात है कि शिवम मेरा सम्मान करते हैं और आदर करते हैं, तो मुझसे बात करते हैं अलग-अलग विषयों पर, और जो मुझे लगता है, जो मेरी यथासंभव जो भी मैं साझा कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, वो उनसे बातचीत होती रहती है। और ये मैं देख रहा हूँ, मतलब एक इस उम्र के इस पड़ाव पर तो खैर पहुँच ही गया हूँ, जहाँ से पीछे का और आगे का दोनों साथ-साथ देख सकता हूँ। तो पीछे का देखते हुए और आगे का अगर आगे की बात करूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि राब्ता का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। तो राब्ता की पूरी टीम को, शिवम झा, नलिनी जी, कृष्णमणि जी, संयोजन टीम, रिंकी सोनी लगातार शुरू से ही जुड़ी रही हैं। वो बिल्कुल कहना चाहिए शी इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द राब्ता टीम। तो आप सब जो हैं, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ला रही है, और भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है। माँ का जो है ये अखंड ज्योत का जो कार्यक्रम है, आज उसका समापन हो रहा है। हम सब ने जो है अपने अपने तरीके से माँ को अपनी भक्ति, अपना प्रेम समर्पित किया। इसमें जब मैं कल पढ़ रहा था तो मुझे ये भी था कि भाई इससे जुड़ी हुई अगर आपके कोई संस्मरण है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बताना चाहेंगे, तो वो शायद किसी ने भी साझा नहीं किया, तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी जो पैदाइश है वो पैदाइश ही माँ की स्तुति से हुई है। मेरी और मेरी बहन के बीच में 16 साल का अंतर है।
मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का, और उस वक्त मेरे पेरेंट्स जो हैं आगरा में रहते थे। उनके एक पड़ोस में एक पंजाबी लेडी रहती थी, और उन्होंने कहा कि आप माँ की जो है वो पूजा कीजिए और घी के दीपक उनके जलाइए, उनकी स्तुति कीजिए, तो आपको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं शायद माँ की ही देन हूँ। और हमारे घर में बाकायदा जो है मंदिर बना हुआ है, दुर्गा जी की हमारे यहाँ आराधना होती है। मैं खुद आराधक हूँ, कलश की स्थापना करता हूँ, और 9 दिन जो है हमारी पूरी पूजा होती है दोनों वक्त, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ। और मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने बचपन से ही ये ऐसे संस्कार डाले और अपने साथ बिठा लेते थे, तो मैं बचपन से ही लगभग मेरे ख्याल से 9th-10th में रहा हूँगा या उससे भी पहले से, तो मैं ये पूजा करता चला आ रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मैंने कोई चीज़ बहुत शिद्दत से, बहुत जब पुकार रही हो कहीं भी, मतलब मन से कोई हमने अंतः से अपने जो है मैंने अगर पुकारा है माँ को और कहा है कि ये आपकी यहाँ पर मुझे मदद चाहिए या आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, तो वो मैंने देखा है कि वो होते हुए देखा है मैंने। और बहुत दूर की बात नहीं करूँगा, ये कल रात की एक ऐसी ही घटना है। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब मैं सो रहा था, और सोते सोते रात के लगभग 3 बजे होंगे, और मेरे मन में जो है वो लगातार ये चीज़ चल रही थी कि मैं माँ को पुकार रहा था, और लगातार एक सेंटेंस था जो मैं बार बार उसको अपने दिमाग में, अपने सपनों में ही उसे रिपीट कर रहा था। उसी वक्त मेरी नींद खुली और मैं वॉशरूम गया, मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, और व्हाट्सएप खोलते ही जो चीज़ मैंने देखी, मतलब वो उस व्हाट्सएप में एक मैसेज ऐसा था, वो 3:14 का मैसेज है। मेरी बेटी यूएस में रहती है, तो वहाँ से उसने मैसेज किया था। तो जिस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, उस मैसेज में मुझे दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना जो है वो माँ ने स्वीकार कर ली। तो ये जो है ईश्वर में जब हम आस्था रखते हैं, सबसे बड़ी बात जो है, मुझे एक यहाँ पर थोड़ा सा एक फलसफा है जो कि मैं कहना चाहूँगा, जो कि शायद हमारे बच्चे या हमारे पीछे वाली पीढ़ियाँ नहीं कर रही हैं। और उसकी दिक्कतें क्या होती हैं, जब आप किसी की आराधना करते हैं, जब आप किसी ईश्वर में किसी भी रूप में जब आप एक विश्वास रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी क्षण पे, जब आप बिल्कुल नितांत अकेले होते हैं, तब भी आप अकेले नहीं होते, आपके साथ कोई ना कोई होता है। आप उस आराध्य को उस वक्त सोच लेते हैं कि मैं अब इन स्थितियों में हूं जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ है, कोई आपके साथ चल रहा है, और आप कभी घबराते नहीं हैं। जो आजकल इतनी घटनाएं होने लगी हैं जहां पर लोग डिप्रेस फील करते हैं, निराश फील करते हैं, हताश फील करते हैं। आप दुनिया की अगर सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में बात करें तो वो लोनलीनेस है, अकेलापन। हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन जब आप एक शक्ति पर, परम शक्ति पर जब आप विश्वास करते हैं, तो आप कभी अकेले नहीं होते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देवी या किसी भी ईश्वर रूप में किसी की आराधना करना और उसको मानना बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ से ये संदेश भी देना चाहूँगा, जो दर्शक भी जुड़े हुए हैं और जो युवा लोग जुड़े हुए हैं, वो भी कहना चाहूँगा कि किसी न किसी में आप अपनी फेथ, अपना विश्वास बना करके रखिए, क्योंकि फिर वो आपको, कभी आप अकेले नहीं होंगे, कभी आप हताश नहीं होंगे, और मुस्कुराने का एक कारण हर परिस्थिति में आपको मिलेगा। जब भी निराशा आपको घेरेगी, आपको कहीं ना कहीं मन में ये भी बात रहेगी कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे, और एक आशा की किरण आपकी हमेशा जगी रहेगी। तो इसलिए भी जो है वो आवश्यक है कि अब आगे बहुत समय न लेते हुए दो चीजें मैं कहूँगा। हाल ही में मैंने डॉक्टर कीर्ति काले का एक गीत सुना है, जो कि उन्होंने नवदुर्गों पर लिखा है। तो आपको अगर कहीं मिले, वैसे मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, और मेरा ये कहना है कि जिसको भी मिले वो सुने जरूर। बहुत सुंदर गीत लिखा है, बहुत ही जबरदस्त,
और उन्होंने 9 रूपों का वर्णन जिस प्रकार से किया है गा करके, अद्भुत है। मैंने माँ पर नहीं लिखा है, लेकिन शिव कुमार बिलग्रामी जी का एक मेरे पास में भी आज ही एक रचना आई है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। और चूंकि साथ में समापन जब हुआ है रामनवमी के साथ में, तो मैं एक अपनी रचना वो राम पर सुनाऊंगा। पहले माँ के लिए शिव कुमार बिलग्रामी की रचना। जयति जयति जय जय जगदम्बे, असुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे। सिद्धिदायिनी माँ शतरूपा, परम सुंदरी रूप अनूपा। कृष्णा गौरी चंद्र घंटा तुम ही देवी आदि स्वरूपा। जगत प्रिया शिव शंभु प्रिय, जयति जयति जय जय जगदम्बे। अकार उकार मकार प्रणव की, तुम ही सत्व रजस्तम तुम ही योग महामाया माँ, आदि अंत सब तुम ही जननी। शैल सुते तुम सिंधु सुते, जयति जयति जय जय जगदम्बे। चंड मुंड कैटभ हंत्री, चंड मुंड मधु कैटभ हंत्री। महिषासुर मर्दनी कपाली, शुंभ निशुंभ निकंदनी देवी। रक्त बीज वध करने वाली, आदि व्याधि सब जग की हर ले। जयति जयति जय जय जगदम्बे, जयति जयति जय जय जगदम्बे। और आराधना के रूप में, जो कि मुझे लगता है कि देवी की इससे सुंदर आराधना नहीं हो सकती, दुर्गा सप्तशती का कुछ श्लोक जो है मैं पढ़ रहा हूं, जो कि उनकी स्तुति में कहे गए हैं। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पढ़ूं। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कार स्वरात्मिका। सुधा तमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी पुरा। त्वैद्धारिते विश्वं त्वैत्सर्जिते जगत्। त्वैत्पालिते देवी त्वत्मस्यन्ते च सर्वदा। विश्रष्टौ सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने। तथा संघन्ति रूपान्ते जगतोस्ते जगद में। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति। महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त बुद्धिबोध लक्षणा। लज्जा पुष्ट स्थिता तुष्टस्त्वं क्षान्ति क्षान्तिरेव च। खंगनी शूलिनी घोरा गद्दनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाण भुषुंडी परघायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भवस्तति सुंदरी। परा परमा त्वमेव परमेश्वरी। परा परमा त्वमेव परमेश्वरी। और एक रचना राम के ऊपर। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जरूर हो गई, पर मुझे ऐसा लगता है कि राम की खोज जो है वो जारी है, और राम को हम लोग अभी पूर्ण रूप से न समझ पाए हैं और न हम वहां तक पहुंच पाए हैं। तो ये राम की जी के लिए रचना। कविश्वर जी। वेदना के विशाल व्योम में राम तुम्हारी सतत खोज है। वेदना के विशाल व्योम में राम तुम्हारी सतत खोज है। हम शापित हैं दशरथ जैसे, कैकेयी हुई हैं इच्छाएं। कुसुम जी सुनिएगा। हम शापित हैं दशरथ जैसे, कैकेयी हुई हैं इच्छाएं। वनवास सरीखा है जीवन, हैं भरत प्रतीक्षा सी आशाएं। मृग मारीचिका के विलोम में राम तुम्हारी सतत खोज है। मृग मारीचिका के विलोम में राम तुम्हारी सतत खोज है। प्रणय प्रताड़ित हुआ सदा ही सूर्पणखा का भाग्य लिए। प्रणय प्रताड़ित हुआ सदा ही सूर्पणखा का भाग्य लिए। हुआ जटायु मन का पाखी प्रेम प्रदीप्त वैराग्य लिए। जो ग्राह्य नहीं है उसी सोम में राम तुम्हारी सतत खोज है। हृदय तिमिर हुआ है रावण, हृदय तिमिर हुआ है रावण, सूर्य विभीषण हुआ नहीं। मूर्छित लक्ष्मण से प्रयास हैं, संजीवनी पर्वत मिला नहीं। अंगद निश्चय के होम में राम तुम्हारी सतत खोज है। और भाव समर्पण मिला नहीं शबरी की जूठन जैसा। भाव समर्पण मिला नहीं शबरी की जूठन जैसा। व्यथा सहन करता मेरी था नहीं कोई शत्रुघ्न ऐसा। किंतु विश्वास रोम रोम में
किंतु विश्वास के रोम रोम में राम तुम्हारी सतत। और इसका अंतिम बंद है कि परीक्षा नियत की फिर से सीता सी आहुति देनी है परीक्षा नियत की फिर से सीता सी आहुति देनी है, मर्यादा की पृष्ठभूमि पर समय की स्तुति करनी है, अब सृष्टि के अविरल ओम में राम तुम्हारी सतत खोज है, वाह राम तुम्हारी सतत। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बिंब लिया आपने रामायण से। कमाल कमाल। कैकेयी जैसी इच्छा, रामायण और का बिल्कुल हर पात्र एक बिंब है। वाह, बिल्कुल हर पात्र को आपने बिंब के रूप में लिया है। बहुत अद्भुत रचना, बहुत जी, सुंदर। बहुत 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 आभार। सर और एक बार सब लोग मिलकर कहेंगे जय माता दी। जय माता दी। जय माता। सर बहुत सुंदर, मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी। दशरथ की आपने कहा कैकेयी इच्छा कैकेयी है। क्या सर पहली लाइन एक बार कहेंगे? हम शापित हैं दशरथ जैसे। हम्म, इसमें जो कुसुम जी ने उसको पहचान लिया, इसमें जो हर एक पात्र है उस पात्र को, और कविश्वर जी ने भी बिल्कुल सही कहा, हर पात्र को एक बिंब बनाया गया है और उस बिंब के आधार पर यह पूरी कविता की रचना हुई है। तो हम शापित हैं दशरथ जैसे, कैकेयी हुई हैं इच्छाएं, ये वनवास सरीखा है जीवन, है भरत प्रतीक्षा सी आशाएं। आहा, भरत प्रतीक्षा सी आशाएं, और मृग मारीचिका के विलोम में राम तुम्हारे सदा विलक्षण दृष्टि। बिल्कुल सर, आलोक सर, जी। बहुत बढ़िया। बहुत ये जो सोच है, सोचने पे मजबूर करता है, सोचने पे हमें वहाँ स्थिर कर देता है कि सोचे क्या है। तो बहुत ही शानदार सर, और ऐसे ही आशा थी कि आप कुछ ऐसा ही हमें सुनाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको आपके लिए क्या ही कहूँ, बहुत छोटी हूँ। तो इससे पहले कि कविश्वर जी को सुना जाए, जी बिल्कुल। नलिनी जी, हम नलिनी चाहेंगे कि नलिनी आप जी। हैं, चूंकि आप इतनी देर से संचालन कर बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल। हम आपको भी सुनना चाहेंगे कि आप आज के इस अखंड ज्योति समापन कार्यक्रम के पर आप क्या लेकर आई हैं, हम सबको जरूर उससे जो है वंचित ना रखें, सुनाएं। जी, वैसे तो स्वागत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ऐसा स्वागत होता है है कि हम जी। ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो दोपहर में डिसाइड कर लेती हूँ कि ये पढ़ूँगी आज। फिर शाम होते-होते जैसे शुरू होता है तो कुछ और भी मन में आता है तो मैं कॉपी पेस्ट करती जाती हूँ एक पेज पे। सर ने कहा ग्रुप में कि मैं राम पे कुछ कहूँ, तो फिर मुझे याद कि अरे मैं तो राम पे लिखी थी वो ज़्यादा अच्छा फिर उसको भी निकाली। फिर सोची कि नहीं मैं भजन ही पढ़ती हूँ। इस तरह से बहुत कन्फ्यूज़ हुई। तो क्या मैं दूसरे एक लता मंगेशकर जी की गाया हुआ भजन है, मैं वो गाऊँ अपनी रचना ना पढ़ के? स्वागत। क्यों नहीं, स्वागत जरूर। स्वागत है। हम्म, पहले मैं अपनी भावनाएँ प्रकट करूँ कि राबता के साथ मेरे क्या भाव हैं? इस यज्ञ में हम लोग अपने अपने तरीके से आहुति देने के लिए स्वतंत्र हैं। जी, बिल्कुल जी, सही कहा। तो पहले देखिए अगर मैं राबता के लिए कुछ भी कहूँगी, तो ऐसा लगेगा हाँ, राबता के लिए तो अच्छा ही बोलेगी ये। तो ऐसी फीलिंग आएगी कि बायस्ड है। बट मैं तब की फीलिंग बताऊँगी जब नहीं मैं तो फिर यहाँ आप पे खराब बोल दीजिए। तो जब मैं यहाँ पर एज़ ए कवि से जुड़ी थी, उस समय मैं कोई मेंबर नहीं थी, कोई सदस्य नहीं थी। राब्ता के परिवार में थी, एज़ ए कवियत्री जुड़ी थी। तो हर दिन के वो दैनिक विषय आते सॉरी तो उस समय हर एक प्रत्येक दिन 24 घंटे के विषय आते थे। फिर बीच में कुछ तस्वीर के आते थे, अलग-अलग 2 दिन करके कुछ अलग-अलग होते थे। तो मुझे नहीं मालूम था कि इनके क्या है पुरस्कार देने के लिए, पर जब शुरू-शुरू में मुझे विजेता घोषित किया जाता था, तो मुझे लगता था कि पता नहीं इतना तो अच्छा नहीं लिखा कि मुझे विजेता घोषित किया जाए, पता नहीं क्यों इतनी मैं अच्छी हूँ? कभी-कभी खुद पे डाउट हो जाता है कि क्या सच में? तो कभी-कभी मुझे लगता था कि शिवम जी मुझसे इतने अच्छे बात करते हैं, उनको बुरा लग रहा होगा कि मैं लिख रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए दे देते होंगे। तो एक दिन शिवम जी से पूछा कि क्या सच में? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसको कौन मतलब
किस विषय पर या किस प्रतियोगिता में कौन विजेता है, क्योंकि वो कभी भी इसके जो निर्णायक हैं वो खुद है ही नहीं। वो कभी भी खुद निर्णय नहीं लेते हैं। हर एक की अलग-अलग टीम है और ये किसी को पता नहीं रहता है। ये वो सत्य है, ये सत्य, डायरेक्ट उन जी, ये ये सत्य है। डायरेक्ट उनको आंसर जो रिज़ल्ट आता है वो डायरेक्ट उनको मिलता है और वो सिर्फ़ उसका पोस्टर बनाकर प्रेषित करते हैं। ये सारे तो तब रिजल्ट मुझे अनबायस्ड होते हैं हमेशा। जी, तो ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वॉकर से फ्लायर में आई, रनर में आई, रनर से फिर फ्लायर, फिर आपका रत्न मुझे मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सच में है कि न कुछ तो बात होगी कि क्या बाद में जब बहुत दिन बाद जब मैं सदस्य बनी और बाद में उन्होंने जिन्होंने दैनिक विषय पे जो निर्णायक थे, वो हट के कोई और निर्णायक आ गए थे, तो मुझे पता चला कि वो निर्णायक थे या थीं। तब मुझे लगा कि नहीं, तब तो अपने आप में गुमान आना कहते हैं ना कि अच्छा, इन्होंने चेक किया और इन्होंने मुझे फर्स्ट बताया, तब तो मैं सच में एकदम क मतलब वो हूँ मैं। कि किसी-किसी की शख्सियत होती है कि वो कभी भी बायस नहीं हो सकता है, वो तो मुझे ज़रूर गलती निकालेंगे, कुछ ऐसा। तो वो कुछ ऐसी ही शख्सियत थी, जिन्होंने मतलब मुझे बाद में पता चला तो मुझे लगा कि सच में, तो तभी मुझे कुछ फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जो गुणवत्ता, कुसुम जी ने कहा था कि गुणवत्ता, तो हाँ, यहाँ ध्यान रखा जाता है। बहुत समय में फ़ेसबुक पे बहुत लोग आए और उन्होंने कहा कि हमेशा उनको ही विजेता घोषित किया जाता है। एक और भी नलिनी, हमारी यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये सीखने सिखाने का पटल है जी, और यहाँ पर जो लोग हैं कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग उससे भी अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं। वो सभी इसी एक ही पटल पर हैं। जी, होता क्या है कि जब आप दूसरों से प्रेरित होते हैं, आप देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति इतना अच्छा कर रहा है, ये लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है। जब आप पढ़ते हैं, तो पढ़ना और ये जो एक समागम है, इन दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो पटल है, उसकी खूबी यही है कि इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो लगातार, और ऐसा नहीं है कि हम जो है कि मैं ये कह दूँ कि अब हमारा हो गया, हम पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अपने जीवन काल में जब तक कि आप बिल्कुल मृत्युशैया पर ना अंतिम पहुँच जाएँ, तब तक आप सीखते रहते हैं जी, और ये सीखना सिखाना चलता रहेगा। बहुत कुछ, जैसे कुसुम जी ने कहा, ये सच है कि हम लोग जो है, आप युवाओं से जो है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनको देखते-देखते बहुत सारी चीज़ें तो हम आपसे सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप इससे जुड़ी हुई हैं और लगातार सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छी बात है। अभिनंदन जी, आपका। जी। तो यही मेरी फीलिंग है और आप सभी से भी, जो भी अभी भी हमारे प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तो आप निश्चिंत होकर लिखिए, कोई भी बायस नहीं है यहाँ पर और जो भी परिणाम आते हैं ना, वो एकदम सटीक आते हैं। तो चलिए मैं लता मंगेशकर जी द्वारा गाए जगराता एल्बम का एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। स्वागत है। जी, शिवम जी ने कमेंट लिखा है, जी आज भी सिर्फ गिने-चुने लोग को हमारे जजमेंट पैनल के बारे में पता है और हमारे पैनल पर संस्थापक से लेकर प्रेसिडेंट, संरक्षक, सलाहकार इत्यादि का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी, सही कह रहे हैं, वो अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और एक बात में स्वतंत्रता हमें दी जाती है, हमारी पीआर टीम यहीं पर है, कावेरी जी हैं, बिंदु जी हैं, तो हमारी पीआर टीम है, दीप्ति जी भी आई हैं। तो जब हम कुछ भी चाहते हैं कि हमें ये ऐसा करना है, हम इसको कुछ ऐसे नहीं करके ये करें, तो हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्र रहते हैं अपने कुछ भी कहने के लिए कि हाँ, हम ऐसे करें और हमें वो करने का मौका भी मिलता है। आप अगर सहमत हैं तो सर हिलाइएगा ज़रूर। तो ये हमें पूर्ण पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता दी जाती है यहाँ पर। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हमेशा नए-नए कि हमारे शो नए-नए क्यों होते हैं? क्योंकि हम खोज कर रहे हैं, हम एक ही जगह टिके नहीं हैं, हम सिर्फ़ फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं कि हम कुछ और नया लाएँ और कुछ करें। तो ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें मिली है और चलिए मैं अपने भजन को रख रही हूँ आपके सामने। स्वागत। स्वागत है। जी। लाल चूड़ियाँ चढ़ाओ, चुनरी गोटे वाली लाओ,
लाल चूड़ियां चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं, चल के नंगे पाँव आऊं तेरे द्वार दातिए। मुझ दासी का जय हो, मुझ दासी का भी कर दे उद्धार दातिए। मुझ दासी का आजा आजा भोली मैया, तुझसा और न कोई खिवैया। आजा आजा भोली मैया, तुझसा और न कोई खिवैया। कर दे मेरी नैया भव से पार दातिए। मुझ दासी का जय हो, मुझ दासी का भी कर दे उद्धार दातिए। मुझ दासी का लाल चूड़ियां चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। कोई गलतियां जो मुझसे माफ कर दे, चोला गुनाहगार का तू साफ कर दे। कोई गलतियां जो मुझसे माफ कर दे, चोला गुनाहगार का माँ साफ कर दे। मेरी भूले बुइसरा के, रहम थोड़ा बहुत खाके। मेरी भूले बिसरा के, रहम थोड़ा बहुत खाके। पास चरणों के बिठा के दे दे प्यार दातिए। मुझ दासी का जय हो, मुझ दासी का भी कर दे उद्धार दातिए। मुझ दासी का लाल चूड़ियां चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं, चल के नंगे पाँव आऊं तेरे द्वार दातिए। मुझ दासी का भी कर दे उद्धार दातिए। मुझ दासी का एक ही बंद रख रही हूँ। और एक दुर्गा मेरे सप्तशती में ऐसे तो मैं बहुत सारे मुझे इतनी बार मैंने नवरात्र किए हैं कि मुझे बहुत सारे कंठस्थ भी है। पर मुझे दुर्गा दुर्गाति शमनी जो दुर्गा द्वात्री नाम माला है मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं इसमें शायद लय है क्या है, पता नहीं मुझे क्यों, पर पसंद है। तो मैं वो एक जो दुर्गा द्वात्री नाम माला बहुत छोटी सी है वो पढ़ना चाहूंगी अगर आप सभी का। स्वागत। दुर्गा दुर्गाति शमिनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा तो धारिणी, दुर्गा नियंत्री, दुर्गा मपा पहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवानाला, दुर्गा माँ, दुर्गा मालुका, दुर्गा मात्म स्वरूपिणी, दुर्गा माँ मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गा माँ श्रीता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गा मध्यान भाषिनी, दुर्गा मोहा, दुर्गा मगा, दुर्गा माँ स्वरूपिणी, दुर्गा माँ सुरसमहंत्री, दुर्गा माँ युद्धधारिणी, दुर्गा मांगी, दुर्गा मता, दुर्गा मया, दुर्गा मशेरी, दुर्गा मेश्वरी, दुर्गा भीमा, दुर्गा भामा, दुर्गा भा, दुर्गा दारिणी, नामावली मीमाम यस्तु दुर्गया मम मानवः पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। इति दुर्गा द्वात्री नाममाला संपूर्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विवेक सर जो हमारे संस्था के संरक्षक है सब उनको मंच पे बुलाने से पहले 2 शब्द कहूंगी क्योंकि सच में हमारा समय बहुत हो चुका है। तो विवेक सर जैसा कि मैंने कहा है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली, जो स्ट्रांग हेडेड कहते हैं ना, बहुत ही स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है या कुछ भी खटकता है या हमारी कोई गलती हुई रहती है, त्रुटियों को कुछ भी जो उन्हें लगता है वो स्ट्रांगली बोलते हैं। ऐसे कहते हैं शिवम या नलिनी ये गलत था, ये सही था, इसे ऐसे करना था, ये बहुत अच्छा किया। ये जो स्ट्रांगली वो कहते हैं ना, वो हमारा एक बहुत बड़ा आधार है आगे बढ़ने के लिए कि हाँ सर ओपिनियन बहुत अच्छे से देते, बहुत ही स्ट्रांगली। तो इसी के साथ मैं सर को आदर सहित मैं स्वागत करना चाहूंगी। आप अपने भी भाव रखें और अपनी रचना भी। धन्यवाद नलिनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे कठोर शब्दों को भी फूल की तरह लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आलोक जी ने जो कहा
मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देर काफी हो चुकी है, मैं रचना नहीं सुनाऊंगा, कुछ बातें जरूर करूंगा। अभी आलोक जी ने अपना एक अनुभव बताया, शायद कल रात का ही, उससे मुझे 2-3 बातें याद आ गई। आज से कुछ समय पहले जब मैं तंत्र विद्या पर काफी किताबें पढ़ रहा था, मेरी काफी उत्सुकता है इस विद्या के बारे में, तो एक कहीं मुझे नजर आया रात्रि का महत्व क्या है, क्यों अक्सर साधक रात में ही तपस्या करते हैं, क्यों नवरात्रि 9 दिन क्यों नहीं, क्यों शिवरात्रि शिव दिन क्यों नहीं, क्यों दिवाली की पूजा रात को होती है, होली भी रात को, क्या कारण है रात का। और मैंने जो थोड़ा पढ़ा सा था जो मुझे याद है, रात्रि जी सूक्त ही था, जो मैंने पढ़ा था वो भी रात्रि सूक्त ही था जी, रात में। और इसका वैज्ञानिक आधार है, नवरात्रि का वैज्ञानिक आधार है पूरा। रात के समय प्रकृति के बहुत से अवरोध कम हो जाते हैं या बहुत क्षीण हो जाते हैं, शक्ति खो देते हैं अपनी। जैसे रात के समय हमारी ध्वनि बहुत दूर तक जाती है, और वैज्ञानिक भी मानते हैं दिन में सूर्य की रोशनी ध्वनि तरंगों को या रेडियो तरंगों को दूर तक जाने से रोकती है। इसीलिए जो कम शक्ति के रेडियो स्टेशन होते हैं वो रात में स्पष्ट सुनाई देते हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिस तरह सूर्य की किरणें रेडियो तरंगे अवरुद्ध करती है, वैसे ही मंत्र विचारों के विचार तरंगों में भी अवरोध होता होगा। इसीलिए ऋषि मुनि और साधक अपनी कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को या अनुष्ठान जनित तरंगों को रात्रि में ही वायुमंडल में प्रसारित करते हैं, जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, अपने ध्येय तक पहुंच सके। और यही कारण है कि हमारी अधिकतर उपासनाएं, अनुष्ठान रात को होते हैं। नवरात्रि का एक और आधार, वर्ष में 2 नवरात्र होते हैं, लगभग मार्च में और सितंबर के आसपास। यही समय होता है ऋतु संधि का। सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, या गर्मी जा रही होती है, सर्दी आ रही होती है। हर ऋतु संधि के समय रोगाणुओं का अधिकतम संक्रमण होता है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, और शायद इसी से बचने के लिए हमारे शरीर, हमारे मन को निर्मल और शांत रखने के लिए जो प्रक्रियाएं की गई, सात्विक आहार, सात्विक भावना, सात्विक विचार, शायद इसी प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। हर चीज का एक वैज्ञानिक आधार है। मन की अंतर्बाह्य स्वच्छता, तन की अंतर्बाह्य स्वच्छता, और इनके लिए जो संयम पालन किया जाता है, सात्विक आहार लिया जाता है, संपूर्ण स्वच्छता, सात्विक विचारों के लिए नवरात्रि एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकती है। राब्ता की तरफ अगर मैं आऊं, राब्ता की तुलना मैं करूंगा उस फूल के पौधे से जिसकी पनीरी लगाई जाती है। मुझे विश्वास है पनीरी आपको मालूम होगा, पनीरी क्या होती है। कई पौधे इतने नाजुक होते हैं कि उनको सीधा उनके निर्दिष्ट स्थान पर नहीं लगाया जाता, उन्हें एक पूरे नियंत्रित वातावरण में छोटा सा लगाया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है, देखभाल की जाती है, और जब पौधा अपने पांव पे खड़ा हो जाता है तो उसे फिर उसके निर्दिष्ट स्थान पे लगाया जाता है। राब्ता का वो रूप भी देखा है मैंने, हम सब ने। जब उसकी पनीरी लगाई गई, उस पनीरी को खाने के लिए बहुत से जानवर, बहुत सी बकरियां आई, कुछ एक ने अपने मुंह भी मारे, पत्ते भी तोड़े। लेकिन आज जो हमारे सामने राब्ता के सिपाही बैठे हुए हैं और जो सिपाही हमें सुन रहे हैं, उन सब ने सिर्फ उनको खदेड़ा ही नहीं, उस पनीरी की पूरी रक्षा भी की। अब उस पनीरी को हटा के उसके निर्दिष्ट स्थान पर लगा दिया गया है, और वो इतना विशाल वटवृक्ष हो गया है कि अब वो लोगों को छाया दे रहा है। अब इसकी छाया में दूसरी संस्थाएं पनप रही हैं। रोज हम एक नई संस्था राब्ता से जुड़ी हुई देखते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको पिछले महीने का ये एक वाकया बताता हूं। एक काव्य गोष्ठी में था मैं, कॉफी पी जब जा रही थी, मेरे कानों पे राब्ता कुछ पड़ा। मैंने देखा तो 5-7 लोग मिलके कुछ डिस्कशन कर रहे थे, अरे राब्ता का कमाल है, राब्ता ये है, राब्ता वो है। मैं चुपचाप सुन रहा था। इतने में
उस बातचीत में शिवम का नाम तो आया ही, नलिनी का नाम आया, रिंकी का नाम आया, मनीश्री का नाम आया, और दिल्ली में होने के कारण अपने राधा कौशिक जी का नाम आया। जब ये बात चल रही थी और मैं दूर से देख के बहुत खुश हो रहा था, कॉफी ठंडी हो रही थी, तब किसी का ध्यान मेरी तरफ गया, कहता अरे हम क्या बात कर रहे हो, देखो कविश्वर जी खड़े हैं, उनसे राब्ता की बात करो जाके। उस समय मोदी जी की तरह मेरा सीना 2 इंच चौड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है जब आपकी संस्था को लोग एक ऊंचाई पर देखने लगते हैं। और मैं तो शुरू से ही कहता हूं, नलिनी जानती है कि राब्ता इतना ऊंचा जाएगा जिसे देखने के लिए हमें गर्दन ऐसी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, राब्ता में हमारे एक्सेलरेटर भी है, ब्रेक भी है, उसे गति देने वाले लोग भी हैं, उस गति को सही डिसिप्लिन में रखने के लिए भी लोग हैं। राब्ता में छोटा बड़ा कोई नहीं है, एक नया सदस्य भी अपना विचार रख सकता है। और मुझे बहुत, आज मैं सबके सामने एक बात बताता हूं, नलिनी मेरी बहुत इज्जत करती है, बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरी कोई बात उसे गलत लगती है तो वो बहस भी करती है उसी अधिकार से, और हमारी बहुत बहस होती है, बहुत बहस होती है, लेकिन उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। मैं आज इस लंबी प्रक्रिया जो चली, जी, बहस जो होती इस है लंबी टॉपिक प्रक्रिया पर। चली, जी बोलिए। सर, बहस होती है टॉपिक पर, ना कि बेशक आपस में। जी, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये 9 दिन, ये इतना लंबा चौड़ा हमारा नवरात्रि का कार्यक्रम, 90-100 के करीब रचनाकार जुड़े। आज आखिरी दिन, अब 9:45 बज गए, फिर भी आप सब लोग यहाँ हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि राब्ता की है, बहुत बड़ा आशीर्वाद माँ का है, और मेरा सौभाग्य आज मैं इतनी देर तक आलोक जी के साथ बैठा, नलिनी मेरे साथ है, कावेरी जी हैं, बिंदु हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे संतोष के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सर नलिनी, कुछ सुना ही दीजिए ना सर, बिना सुने क्या बहुत देर जाए। होगा, फिर कभी, आज एक काफी देर हो गई है। जय माता दी, जय माँ जगदम्बे। जी जय जी माता जी, एक सेकेंड, अब मैं आप ये, फॉर्मली से बंद कीजिए। जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने अखंड ज्योत को प्रारंभ किया था। प्रारंभ जब होता है तो उसको पूर्ण करने का प्रकृति का नियम है। तो आज हमारा जो समापन है, तो ये समझ लीजिए समापन उद्यापन हम कहते हैं। तो हम अपनी हुई भूल चूक गलतियों को माँ से माफी मांगते हुए ही इसका समापन करेंगे। अगर जी सर, आप कुछ कह रहे थे वैसे आलोक सर। मैं ये कह रहा था, ये समापन नहीं है, ये जो है ना, जैसे कहानी में आता है क्रमशः, तो बिल्कुल, ये इसके बाद भी आगे भी जो है अगली नवरात्रि तक के लिए जी बस सिर्फ 6 महीने की देर है। जी जी, बस शरद के जो नवरात्र आएंगे तो हम जो लास्ट में जो क्षमा याचना है ना, उसकी 4 पंक्तियां हम पढ़ेंगे और फिर हम शिवरात्रि करेंगे। अपराध जरूर, अब आहो नंद, जी पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत अपराध क्षमापन स्तोत्रम बहुत बड़ा है। हाँ, तो आहोनम न जानमी विसर्जनम पूजाम चैव न जानमी न क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। शुभ रात्रि, शुभ जय रात्रि, माता दी, जय माता दी, प्रणाम। जय माता दी। रिकॉर्डिंग बंद कर दी।